नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे उभरते सितारे। आप सभी का इस शो में सबसे पहले स्वागत है। साथियों, आप सब ने बहुत से हमारे उभरते सितारे देखे हैं, सुने हैं और आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी मुझ तक पहुंचाए हैं। मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छा खुशी से बच्चों को दुआएं देते भी हैं और खुश भी होते हैं। लेकिन आज आपके बीच में एक ऐसे उभरते सितारे को पेश कर रहा हूं जो भारत से नहीं बल्कि भारत के बाहर धरती में, कहते हैं आबू धाबी यूएई से हमारे बीच पहुंची हुई है। बाबा का नाम रोशन कर रही है, वहां पर भी वो मेडिटेशन का अभ्यास करती है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। आइए मैं रूबरू कराता हूं, जिनका नाम है अंशिका। अंशिका अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल नाम है और इस नाम के पीछे भी क्या कहानी है, सब कुछ बातें, उनके अनुभव हम सब जानेंगे उनसे, अंशिका से। अंशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। ओम शांति। सबसे पहले तो अंशिका, ये नाम बहुत सुंदर लग रहा है। अंशिका जी नाम कैसे पड़ा, किसने रखा, इसका क्या अर्थ होता है? जी, तो मैंने सबसे पहले मेरे नाम को, मेरा अर्थ जब मैंने समझा तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्पिरिचुअल नाम है। उसका मतलब है टाइनी माइन्यूट पार्टिकल इंग्लिश में। हाँ हाँ। और जैसे बाबा बोलते हैं, हमारी आत्मा भी एक छोटी सी बिंदु है और एक पॉइंट ऑफ लाइट है। और मुझे लगता है कि ये नाम कि एक जो डीप मीनिंग है और जो उसमें जो थॉट गया है, मुझे बहुत ही पसंद लगता है। और मेरे अलौकिक माता पिता ने मेरा नाम रखा है। और जी वाह बहुत सुंदर नाम है। जी, तो अंशिका, थैंक आप आबू धाबी में रहती हैं, यूएई की धरती में। कब से आप वहाँ हैं? जन्म वहीं हुआ या इंडिया में जन्म हुआ यू। वहाँ नहीं गए? भाई, जन्म भारत में ही हुआ है। तो मैं अबू धाबी में 6 साल से रह रही हूँ। अच्छा। और राजयोगा का प्रैक्टिस में 3 साल अब हो गए हैं लगभग। हाँ जी। राजयोगा का जी प्रैक्टिस वहाँ करती हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी? जी, मैं अभी 8th स्टैंडर्ड में एक स्टूडेंट हूँ। वाह भी। तो अंशिका, आप वहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं, मेडिटेशन भी करती हैं, है ना? वैसे तो स्पिरिचुअलिटी तो पूरी दुनिया में तो खैर है सब, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसके जो सेवा का जो विस्तार हाँ है जी। बहुत सारे कंट्री में है। तो दुबई है, यूएई में और भी कई कंट्री में है, आबू धाबी में भी जो राजयोगा मेडिटेशन सेंटर है। हाँ जी। वहाँ आप क्या फील करते हैं मेडिटेशन जब आप करती हैं? तो क्या फ़ायदा होता है आपको और आपके जो साथी सर्कल हैं, हाँ जी। है ना, वो हाँ लोग जी। क्या, जब आप मेडिटेशन की बात सुनाते होंगे तो ये कुछ अनुभव इस विषय को लेकर आप बताएं। जी, तो एक तो मैं अबू धाबी सेंटर रेगुलरली जाती हूँ और वहाँ से पालना मिलती है भारती दीदी जी के तरफ से। और मुझे लगता है कि वहाँ का मेडिटेशन और वो जो वातावरण है उस सेंटर का, मुझे लगता है कि बहुत डीपली अफेक्ट करता है और एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है मेरे तरफ। और जो भी मेरे पास आता है, जो आत्माएं आती है, जो मैं मिलती हूँ, मेरे सर्कल और मेरे फ्रेंड ग्रुप्स जो होते हैं, उनको लगता है कि एक आइडियलिस्टिक लाइफ जो है वो मेरे पास है। और उनको बहुत क्यूरियोसिटी आती है कि ऐसे दुनिया में, और जहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आते हैं रोज़, बाबा जैसे बोलते हैं कि इजीली फेस कर देते हैं, क्योंकि हमारा तो विजय एक बर्थ राइट है। तो वो पूछते हैं कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आपके पास वो जो कैसे बोलेंगे, वो जो है आपके पास जो ऑरा है और वो वाइब्रेशंस भी हाँ आपका उन जी लोग पॉजिटिव फील करते जी, हैं। वो जब आते हैं आपके तरफ से, आपके पास आते हैं, वो एक डीप स्नेह और आत्मिक का भाव फील करते हैं। तो मुझे पूछते हैं ये आप कहाँ जाते हो सीखने, और ये कैसे आपके पास आता है, क्योंकि अभी तो बहुत डिस्टर्ब्ड हाँ, माइंडसेट क्योंकि होता उन है। लोग तो जैसे भगवान, ईश्वर, परमात्मा इस शब्द जी से शायद ज़्यादा परिचित नहीं होंगे, है ना? जी, क्योंकि तो आज का जो जनरेशन है वो बहुत ही डिजिटल हो गया है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हर रोज़ देख रहे हैं हम, वो सब हो रहा है। तो फिर अब अपने आप को, अपने स्पिरिचुअलिटी को, अपने ग्रोथ के लिए टाइम मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो
वो पूछते हैं कि ये इजीली कैसे आप पाते हो, तो फिर मैं परिचय देती हूँ कि यहाँ सेंटर्स हैं। आप जब अपने होम कंट्री विजिट करेंगे वहाँ पर भी ज़रूर सेंटर होगा। आप यूट्यूब में जो अब आप टेक्नोलॉजी पर टाइम देते हो उसको आप अगर व्यर्थ पे नहीं, लेकिन मूलीज और पॉइंट्स और धारणा और ऑनलाइन कोर्सेज में आप करोगे, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आपको सिर्फ अपने आप में नहीं, आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी बहुत दिखाई देगा, एकेडमिक में भी इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देगी। हाँ जी। वाह भाई, आबू धाबी में रहती हैं वो तो बहुत एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो अपडेट है बहुत, है ना। वो तो मैं देखा, 2 बार जाके आना हुआ मेरा। अच्छा। इंडिया में जब आप आते हैं, यहाँ का डिसिप्लिन थोड़ा सा, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे स्वच्छता के ऊपर बातें हो, या बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ और यहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो ऐसे तो अभी हमारा देश भी, भारत बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। और टेक्नोलॉजी हो चाहे स्वच्छता हो, सब चीज़ में आप क्या अंतर महसूस करते हैं वहाँ के बच्चों में और यहाँ भी स्कूल में बच्चे कभी कभी? तो फिर मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं यहाँ भारत में भी 3 साल पढ़ी हूँ, प्री केजी से, और अबू धाबी में भी। और उनके टीचिंग पैटर्न्स बहुत ही अलग है। मतलब आप अगर अबू धाबी में देखेंगे, उनका बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड है, उनका बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल में आप कैसे, अगर ये सिचुएशन आया तो आप यहाँ पर आपका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पर इंडिया में आप अगर देखें, उनका बेसिस है डिसिप्लिन। आप देखेंगे तो फिर नेल्स ट्रिम कर कर जाना, जूते साफ कर कर, यूनिफॉर्म आयरन, असेंबलीज, और ये सब उनका बहुत एम्फेसिस है, जो कि अबू धाबी में बहुत ही लीनियंट है आप अगर बोलेंगे। तो मुझे महसूस करता है कि इंडिया में जो टीचर्स हैं उनका जो और मतलब टीचिंग स्टाइल है वो ही बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और मतलब पिन पॉइंटेड आपका टॉपिक पर है। पर वहाँ कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स रियल लाइफ को अंदर ले आते हैं, टेक्नोलॉजी को अंदर ले आते हैं, जो कि थोड़ा सा डिविएट कर देता है टॉपिक से। पर दोनों ही संस्थाओं का बहुत ही अच्छा टीचिंग स्टाइल है, अपना अपना इम्पोर्टेंस है, आप उस कंट्री के हिसाब से उनका और अपना। यहाँ तो संख्या भी बहुत है, कई स्टेट, और वहाँ संख्या भी कम है। जैसे यहाँ बच्चे मस्ती करते हैं स्कूलों में, खेल कूद दौड़ धूप, यहाँ वहाँ कंपटीशन भी बहुत होते हैं। दुबई, वहाँ अबू धाबी में क्या होता है, वहाँ भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है? हाँ जी, बहुत सारे होते हैं, पर आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ बहुत कम्पिटिटिव है। वहाँ एक कंपटीशन होता है, पर वो अंतर है कि यहाँ बच्चे अपने आप में compete करते हैं, मतलब देखना कि मैं इससे ज़्यादा करूँगी, मैं उससे ज़्यादा करूँगा। पर वहाँ पर एक हेल्थी कंपटीशन होता है जो कि नरिश करता है रियल वर्ल्ड के लिए, कि हाँ वर्ल्ड बहुत ही competitive है, और आपको उसमें स्टैंड आउट करना है। आप कैसे हाउ यू विल मेक योर कैंडल बर्न ब्राइटर बट विदाउट डिमिंग द कैंडल ऑफ अदर्स, वैसे सिखाते हैं। और वहाँ पर इवेंट्स बहुत होते हैं, स्पोर्ट्स डेज होती है, कल्चरल फेस्ट होते हैं, और दोनों ही बहुत ही डाइवर्स और प्रमोट। एनुअल फंक्शन होते हैं, हाँ ऐसे वहाँ भी होते हैं। हाँ, पर एनुअल फंक्शंस वहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं, मतलब एक साल में बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि, पर आप अगर देखेंगे कि इंडिया में एक साल में एग्ज़ाम्स पूरे एक टाइम पीरियड पर होते हैं, और पूरा एन्जॉयमेंट और मस्ती और एनुअल डे का फंक्शंस एक टाइम पीरियड पर होता है। पर अबू धाबी में क्या है, वो उनका बैलेंस हो जाता है एक साल पर, कि ये 2 मंथ्स के लिए एग्ज़ाम्स और फिर उसके बाद फंक्शन, फिर एग्ज़ाम, और ऐसे टाइम स्केड्यूल बना रहता है। अंशिका, आप तो इतने स्पिरिचुअल हैं और बहुत अच्छे विचारधारा के साथ आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। ये मेडिटेशन पढ़ाई लिखाई में यूज़ होता है तो कैसे? जी, बहुत ज़्यादा होता है। पर आप अगर देखेंगे, जैसे मैंने वो कहा था कि डिस्ट्रैक्शंस, और बाबा तो बोलते हैं कि सिर्फ हमारी दीदी जी भी बोलती है कि आप जब बैठ रहे हो कुछ कार्य करने और कुछ पढ़ने या फिर कुछ कर्म करने, तब आप सिर्फ एक संकल्प याद में रखो, बाबा मेरे साथ है। और जब आपके साथ कोई है, आपको वो रहता है कि हाँ, वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनका नाम रोशन करूं, मैं उनके लिए मैं उनका नाम बाला करूं, तो फिर वो मुझे हेल्प करता है कि
हाँ, मुझे मेरे लिए पढ़ना है और कंसंट्रेशन मेरा बहुत ही इम्प्रूव किया है। और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना मतलब जैसे कि पहले वो रहता था कि हाँ, मैं 5 मिनट के लिए उठ जाती हूँ, ये कर देती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। पर अगर अब मैं बैठूँगी तो टाइम कैसे चला जाता है वो भी अभी रियलाइज़ नहीं होता है। वाह भाई, बहुत। अंशिका, आप तो एग्जाम्पल है एक प्रकार से बाबा की बच्ची, सब के बीच में रहकर, कहते हैं ना, कमल पुष्प की तरह खुशबूदार थैंक यू बाबा। गुणों से महकते हुए। अंशिका, यूएई क्या पूरे, वैसे इंडिया में भी है और बाहर विदेशों में भी खान पान आजकल बच्चों का भी और बड़ों सबका बिगड़ा हुआ है। हाँ जी। नॉन वेज खाएंगे और भी कई जंक फूड्स, बहुत सारी चीज़ें। आप कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि आप स्कूल में भी कई ऐसे टिफिन सिस्टम होता है या कैसे खाना हाँ, पीना होता है, टिफ़िन सिस्टम ही तो होता है। आप कैसे मैनेज करते हो उन लोगों के बीच में, क्या खाने पीने अच्छा। में आप हाँ, बताइए। जी, तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, यहाँ तक कि मैं टिफ़िन भी घर से लेकर जाती हूँ स्कूल को, और जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना है। तो जब कोई साथी और फ्रेंड ऑफ़र करता है कि ये थोड़ा-सा ले लो, मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और आप ऐसे अगर मतलब आप अगर देखोगे तो बाबा बोलते हैं कि किसी को हार्म नहीं करना है। और आप अगर देखो, जानवर भी तो एक आत्मा ही है, एक सोल ही है, तो हम उन्हें क्यों हार्म करेंगे। तो बाबा बोलते हैं, और ये तो इम्प्योरिटी हम में जा रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और ये नहीं खाती हूँ। और वो समझ जाते हैं, वो रेस्पेक्ट करते हैं। और मैं फिर बताती हूँ कि ऐसे बोला जाता है और ऐसे करते हैं, और फिर वो बाबा के परिचय को समझ लीड में आ करता जाता है। है उनको और जी। वो भी फिर मान जाते हैं, और हाँ ये अच्छी जी। बात है, क्योंकि क्वालिटी में या पॉजिटिविटी में ताकत तो होती जी, है। और संगठन भी इन्फ्लुएंस करता है। तो मैं अगर किसी को बोलूँगी और वो और किसी को जाकर बोलेंगे, तो बाबा का बच्चे ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ेंगे, और फिर वाह। जी। अंशिका, बोल बहुत अच्छा रही हैं, विचार अच्छे हैं, कुछ गीत थैंक यू वीत भी बाबा। गाते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं, जी, मैं जैसे कल्चरल प्रोग्राम या कुछ हाँ ऐसा जी, होता हुआ। मैं ओडिसी डांस सीखती हूँ, अच्छा, क्लासिकल, अच्छा, और कीबोर्ड बजाती हूँ। अच्छा, बजाती भी हैं, हाँ जी, गा लेती भी हैं, थोड़ा सा गुनगुनाती हैं, कभी-कभी, कभी कभी। कभी-कभी। एक आध दो लाइन गुनगुना दो, कोई गाना जो आपके फेवरेट हो, या बाबा की गीत हो, या कोई फिल्मी गीत है, कुछ याद है जो बहुत अच्छा हाँ लगता है। जी। एक गीत है जो बाबा का ट्रैफिक कंट्रोल का गीत है, वो योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। वाह वाह। थैंक तो ऐसे कई गाना सुनते हैं, हाँ मन जी। रुचि है हाँ गाने जी, में, हाँ जी। बहुत सुंदर। हंसिका, आप तो योगी बन गए हैं, है ना। और सेवा के क्षेत्र में भी राजयोगा मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं। सेंटर में आपका क्या रोल होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती होगी सेंटर जी, में भी, बहुत सेवा सारे, तो क्या करते हैं। हाँ जी, तो मुझे सेवा मिली है कि मैं अव्यक्त इशारा पढ़ती हूँ। हमारा 4 से 5 जो इवनिंग का मूल्य होता है, मैं उसमें अव्यक्त इशारा हिंदी में पढ़ती हूँ। और सेंटर में तो जाकर सेवा भी होता है, जैसे कि साफ सफाई, या फिर पौधों को पानी देना, या फिर जब गेस्ट्स आते हैं उनके लिए, और बाबा के भंडारे में वेजिटेबल्स का साफ करना। वाह वाह। बहुत सुंदर। तो एक कर्मणा सेवा भी हो जाती है, हाँ जी। वाचा सेवा तो आप स्कूल में करते ही हैं। खुश हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, है जी। ना। कभी कभी उदासी आती है। जी, बाबा तो बोलते हैं कि अगर मन बिज़ी होता है तो माया नहीं आती है। तो जब भी वो फीलिंग आती है तो थोड़ा-सा योग कर लेती हूँ, और फिर मुरली के सार पढ़ लेती हूँ, या फिर कुछ गाना सुन लेती हूँ बाबा के, और या फिर कुछ कर्म कर लेती हूँ, सेवा कर लेती हूँ, क्योंकि तब माइंड अगर बिज़ी रहेगा तो। तो फिर खुश हो हाँ जाते हैं जी। ना। उदासी परेशानी ये मन में आने नहीं देते हैं। बहुत अच्छा। बिल्कुल नहीं। हंसिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जी। आपकी जो जीवन है गुणों से सजी हुई है, आने वाले जीवन भी आपका बहुत उज्जवल होगा, खुशनुमा होगा, स्वस्थ होगा। हमारी ये शुभकामना आपके लिए। थैंक यू हमारे भाई। शो में आए, बहुत अच्छी बातें सुनाई, है ना। अबू धाबी से आई, है ना, यहाँ पर माउंट आबू में। जी, जी। ऐसे ही आते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे ना? जी, शुक्रिया। थैंक यू भाई अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो साथियों, आप सबने बहुत सुंदर अनुभव सुना, अच्छी बातें सुनी अंशिका जी से। आबू धाबी में रहते हुए कैसे बाबा के इस ज्ञान को, राजयोगा मेडिटेशन को
अपने जीवन में उतार कर दूसरे जो बच्चे हैं, उनके जो साथी सहेली स्कूल में पढ़ने वाले, उनके तक भी अपने जीवन से एक अच्छा आउटपुट दे रही हैं, प्रभावित हो रहे हैं इनसे, अच्छी बातों से, खान पान से, इनके विचारों से। आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन को खुशनुमा बनाना, स्वस्थ बनाना, तो ब्रह्मा कुमारीज के बहुत सारे सेंटर हैं। आपके आसपास जो भी सेवा केंद्र हैं, आप वहां जाएं और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाएं। निश्चित रूप से आप भी अंशिका की तरह बहुत खुश, स्वस्थ और एक अच्छी जीवन जीने के काबिल होते जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए उभरते सितारे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।